नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे किडनी। ठीक है, तो किडनी स्टार्ट करने के पहले हम बता देते हैं कि किडनी कैसा ऑर्गन है। एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना, मेनली। दूसरा, किडनी जो होती हैं वो संख्या में कितनी होती हैं? 2। तो हम किडनी ना कह करके इसको क्या बोलते हैं? किडनीज, है ना। अब दूसरी चीज़, इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किडनी को और क्या क्या बोलते हैं। तो जब सिनोनिम की बात करते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन या क्या बोल सकते हैं? किडनी रीनीज। और ये रीनीज वर्ड कहाँ से आया? ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो है ना। ये रीनीज वर्ड कहाँ से आया? तो ये रीनीज वर्ड आया है रीनल। अभी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी चीज़ें आएंगी तो और क्लियर हो जाएगा। रीनल, नेफ्रॉन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अपन इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन देने के पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी जो किडनी होती है स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे अपन इसमें डेफिनेशन में? आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो साथ ही साथ मेरे नोट्स भी बना सकते हो। तो किडनी जो होती हैं, किडनी आर अ पेयर ऑफ, किसके अंतर्गत आएगी? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये एक पॉइंट हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या मेंशन करेंगे या क्या कर सकते हैं? सिचुएशन। तो हमारी किडनी कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं बेटा? सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये नेक्स्ट पॉइंट हम इस पे, अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। हमने क्या बोला कि हमारी जो किडनीज होती हैं कहाँ पर सिचुएटेड हैं? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मीन्स किसके पीछे होंगी? बिल्कुल क्लियरली आप बता सकते हो कहाँ पर होंगी? बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो आप यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हैं? बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब इस वर्ड से भी एक आंसर और आपके पास आ जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे 1 मार्क्स में आए कि किडनी कैसे ऑर्गन होती हैं, तो आप सिंपली क्या बता सकते हो कि हमारी जो किडनी है कहाँ पर है? एक तो पेरिटोनियम के पीछे है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। किडनी के पेरिटोनियम के पीछे है। ओके, दूसरी बात, एक और चीज़ समझिए आप। मान लीजिए कि ये पेन क्या है? वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है ना। तो हमारी जो किडनी होती हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होती होंगी? राइट साइड एक किडनी, लेफ्ट साइड एक किडनी, ठीक। आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, 9 एब्डोमिनल रीजन में हम उनको फिक्स करेंगे। अभी हम सिचुएशन की बात करेंगे। कहाँ पर हैं? हमारे वर्टिब्रा कॉलम के दोनों ओर, राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है हमारी किडनी की? इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। देखो कहाँ कहाँ पर सिचुएशन है हमारे किडनीज की। चलिए मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद 9 एब्डोमिनल रीजन अपन बनाते हैं, ठीक है। एपीगैस्ट्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक के अलावा हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और लंबर रीजन और अम्बिलिकस। इन 4 क्वाड्रेंट में हमारी किडनी, 4 नहीं है हालांकि, देखो 2 हैं हाइपोकॉन्ड्रियक और 2 हैं लंबर, अभी समझ में आएगा, ठीक है। अम्बिलिकस रीजन। चलिए मैं भी अब एक डायग्राम के लिए आपको होल्ड करूंगा, बस कुछ ही सेकंड आप वेट करें, ठीक है। देखो बेटा,
इस 9 मीडियन प्लेन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो ये तो साइड टू साइड क्या है, बॉडी वॉल है। उसके बाद हम एब्डोमिनल पार्ट को 9 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। 9 पार्ट में जब डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो देखो इसमें 1 और 2, ये 2 लाइन हैं जो ऊपर से वर्टिकली आ रही हैं, ठीक है ना। वर्टिकली आ रही हैं मीन्स ये किसी को क्रॉस कर रही हैं, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, और ये नीचे वाली को क्या बोलते हैं, ट्रांस ट्यूबरकुलर या इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। यहाँ पर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये दोनों साइड ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक, ध्यान दो बेटा, ये ऊपर वाला कौन सा प्लेन बना, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि हमारी किडनी देखो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला पॉइंट तो इस रीजन में है, दूसरा इस रीजन में है, तीसरा इस रीजन में, ये रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में। नीचे से अपर 6, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपर जो 6 क्वाड्रेंट होते हैं वहाँ पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। उनमें से हमने नोमेनक्लेचर तो कर दिया है कहाँ कहाँ पर है। अब देख लेते हैं अपन कि ये कौन कौन से रीजन हैं। सबसे पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4th, 5th, 6th, 7, 8 एंड 9, ये 9 रीजन बन गए। अब ये 9 रीजन कहाँ से कहाँ तक बने, अब देखो ध्यान दो। ये वर्टिकल लाइन 1 और 2, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट लेटरल प्लेन, लेफ्ट लेटरल प्लेन, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन या इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। ये कौन सा ग्रीन ग्रीन में स्ट्रक्चर है, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो हम वर्टिकल लाइन लेते हैं मिड इंग्वाइनल तक, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इनमें से 9 क्वाड्रेंट बने, इसलिए इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं हम, 9 क्वाड्रेंट या 9 एब्डोमिनल रीजन। पहले रीजन को हम क्या बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। फिर ये 4th वाले को राइट लंबर, 6 वाले को लेफ्ट लंबर, 7 को राइट इलियक फोसा, 9 वाले को लेफ्ट इलियक फोसा। अब ये बीच में रह गया तो सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, एपीगैस्ट्रिक, अम्बलिकस और हाइपोगैस्ट्रिक। ये नाम आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये ऊपर की तरफ क्या है, डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे ही हम देख रहे हैं एब्डोमिनल रीजन को, है ना। ये क्या है, जिफॉइड प्रोसेस। अब हमारी किडनी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो देखो हमारी किडनी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में, इसलिए हमने सिंपली क्या बोल दिया है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राइट लंबर में भी प्रेजेंट है, लेफ्ट लंबर में भी प्रेजेंट है, तो हमने सिंपली क्या बोल दिया है, लंबर रीजन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एपीगैस्ट्रिक में दोनों किडनी प्रेजेंट है हमारी, राइट और लेफ्ट, तो ये हमने बोल दिया कॉमन एपीगैस्ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट में 5th पॉइंट में क्या आएगा, अम्बलिकस, तो ये अम्बलिकस रीजन। अब ध्यान देना, ये जो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है, प्लीज़ बेटा यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। ये जो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है, ये जो बीच में मैंने छोड़ के रखा ना किडनी में एक स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, किडनी का डीप प्रेस पार्ट। ये मीडियल बॉर्डर पे होता है ये डिप्रेशन, उस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम ऑफ द किडनी। इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखो मैं यहाँ पर एक रेड कलर में आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट और इधर से भी ये वाला पॉइंट। देखो बताना क्या है कि जो राइट किडनी का हाइलम होता है उसके अपर पार्ट से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन गुजरता है, राइट किडनी के हाइलम के अपर पार्ट से, लेकिन लेफ्ट किडनी के हाइलम के लोअर पार्ट से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसके कारण आपको कुछ इसमें भिन्नताएं भी नज़र आएंगी, है ना। क्या कि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो लेफ़्ट किडनी होती है वो मीडियन प्लेन की ओर झुकी हुई होती है, लेकिन राइट किडनी झुकी हुई नहीं होती। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। और ये उसकी लोकेशन हो जाएगी हमारे किडनी की। तो ये सिंपली हमने बात कर ली। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि हमारी किडनी का जो एक्सटेंशन होता है
सॉरी, ये है मान लीजिए हमारी किडनी, ये और ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये है हाइलम, ये बीच में डिप्रेस पार्ट, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, T12 L3 अब ध्यान देना, ये जो यहाँ से, ये ध्यान दो आप, ये वाला पार्ट ये कहाँ पर आ रहा है, T12 की अपर बॉर्डर, T12 वर्टिब्री की अपर बॉर्डर, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ पर ये आ रहा है, जो हमारे L3 वर्टिब्रा की बॉडी होती है उसके ठीक सेंटर में। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन हो गया, T12 से लेकर के L3 लंबर वर्टिब्रा तक, ठीक ना। कहाँ पर, ये जो T12 है इसकी अपर बॉर्डर, ये मान लीजिए कि अपर बॉर्डर है, इसकी अपर बॉर्डर से लेकर के जो हमारे L3 वर्टिब्रा की बॉडी होगी, और बॉडी का भी जो सेंटर पार्ट होगा है ना बिल्कुल बीच में, वहाँ तक एक्सटेंड करती है हमारी किडनी। क्लियर ना बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, इसके शेप, साइज, वेट एंड कलर पे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताओगे आप, इसका शेप। तो किडनी का शेप कैसा दिखाई दे रहा है, बीन शेप। तो शेप में आप सिंपली मेंशन कर सकते हो कि बीन शेप होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या दिखाना है आपको। शेप हमारी किडनी का कैसा होता है, बीन शेप। दूसरा पॉइंट क्या बताओगे आप, साइज। साइज वेरी इंपॉर्टेंट है। साइज में क्या क्या बताएंगे हम, लॉन्ग, ब्रॉड और थिकनेस। ये बिल्कुल आप सिंपली याद कर सकते हो, कैसे, 11, 6 और 3, ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद ये देख लिया हमने क्या, पहला शेप, उसके बाद दूसरा क्या देखा, साइज। उसके बाद हम देखेंगे क्या, वेट। हमारी किडनी का वेट कितना होता है, हमारी किडनी का नहीं, किडनियों का, है ना। देखो दो तरह से हम देखेंगे वेट, एक तो मेल में और दूसरा फीमेल में। तो मेल में कितनी और फीमेल में कितना। मेल में 150 ग्राम और फीमेल में 135 ग्राम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे हमारी किडनीज का कलर कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये सब पीजी के लेवल से हैं, आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हो। तो कैसा होता है हमारी किडनी का कलर, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। उसके बाद हम देखेंगे किडनी का एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर में मैं एक किडनी का डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम से अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे, ओके। देखो इस डायग्राम में हम समझेंगे क्या, हमारे किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स। सबसे पहला फीचर हम देखेंगे क्या, किडनी में पोल्स। तो हमारी किडनी के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल, एक तो अपर पोल और दूसरा लोअर पोल। देखिए यहाँ पर कौन सा पोल बोला मैंने, अपर पोल, और दूसरा कौन सा है, लोअर पोल। ये है अपर पोल और ये है लोअर पोल। अब दिखाई दे ही रहा होगा आपको यहाँ पर, अपर पोल कैसा है, ब्रॉड है, लेकिन लोअर पोल कैसा है, पॉइंटेड है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें सिंपल सिंपल पॉइंट्स में कि अपर पोल कैसा है, ब्रॉड, लोअर पोल कैसा है, पॉइंटेड। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं अपन इसी में, पोल्स में ही, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर अपर पोल के वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ से लगा हुआ होता है,
सुप्रारेनल ग्लैंड क्लोज कांटेक्ट में होता है किसके, अपर पोल के। कौन सा स्ट्रक्चर, सुप्रारेनल ग्लैंड, दोनों ही किडनियों में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं, इसकी सरफेस। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, देखो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी सरफेस होगी किडनी की, एंटीरियर। और इसके बिल्कुल जब पलट देंगे किडनी तो कौन सी दिखाई देगी, पोस्टीरियर। तो ये कौन सा पार्ट अपन देख रहे हैं, सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे सरफेसेस। कितनी दे बताई हमने, 2। कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर और दूसरी पोस्टीरियर। एंटीरियर जो सरफेस है वो कैसी है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंटीरियर सरफेस हमारे, देखो आपको कब पता चले, कब ये ध्यान देना है, जब आपको स्पेसिमेन मिलेगा तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एंटीरियर सरफेस कैसी है, इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि कैसी है, इर्रेगुलर, ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर सरफेस कैसी है, फ्लैट, ठीक है। जब आपको स्पेसिमेन मिलेगा तब आपको ये पहचान आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वो हम अभी पहचान लेंगे कैसे, दूसरा भी तरीका है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो अपन दूसरे तरीके से उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन देखेंगे बॉर्डर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बॉर्डर है हमारे किडनी में, कितनी बॉर्डर होती हैं, कितनी होती हैं बेटा, सिंपल बता दो कि 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो अपन देख लेते हैं। एक तो होती है लेटरल बॉर्डर और दूसरी होती है मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दोनों किडनी में है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लेटरल बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर कैसी दिखाई दे रही है, कॉन्वेक्स। मीडियल बॉर्डर कैसी दिखाई दे रही है, कॉनकेव। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सरफेस भी पहचान सकते हो और बॉर्डर भी पहचान सकते हो, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर तो बिल्कुल क्लियर ही कर लोगे। कॉन्वेक्स बाहर वाला पार्ट, मीडियल अंदर वाला पार्ट, कॉनकेव। कॉनकेव वाले पार्ट में एक ये वाला पार्ट देखो, ये डिप्रेशन, ये क्या कहलाता है, इसी डिप्रेशन की बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान देना प्लीज़, मीडियल बॉर्डर में, ये मीडियल बॉर्डर कॉनकेव वाला पार्ट है, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर में इसके बिल्कुल सेंटर में देखो एक क्या पाया जा रहा है, डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, इस डिप्रेशन को बोलते हैं हाइलम या हाइलस ऑफ द किडनी। इसकी स्पेशलिटी देखो क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी के लिए आप क्या मेंशन कर सकते हो कि यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर एंटर करते हैं। वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देखें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ये आपको फोकस करना है। एक ये, दूसरा स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करेगा, है ना, ये। और तीसरा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा ये वाला पार्ट, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है ना, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या क्या बोलते हैं, चलिए मेंशन कर देते हैं अपन सबसे पहले। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रीनल वेन। क्या है ये, रीनल वेन। दूसरा स्ट्रक्चर ये पिंक कलर में हमने क्या दिखाया है, ये वाला रीनल आर्टरी। और तीसरा ये रेड कलर में हमने क्या दिखाया है, ये वाला रीनल पेल्विस।
ये 3 स्ट्रक्चर के दम पे ही आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। कैसे? देखो, ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे किडनी के इस डिप्रेस पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो किस सिचुएशन में ये प्रेजेंट होंगे? एंटीरियो पोस्टीरियर, जब हम किडनी को देखेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जब आपको स्पेसिमेन मिले किडनी का, तो कुछ ऐसे मान लीजिए कि ये हाथ जो दिखा रहा हूँ ये क्या है? किडनी है। तो ये किडनी का एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेंगे? ये 3 स्ट्रक्चर। ये 3 में से ध्यान रखना है कि ये ऐसे नहीं होंगे, ये कुछ ऐसे होंगे। क्यों? आपको बताना है कि एंटीरियर साइड में पहले क्या मिलेगा? रीनल वेन, फिर क्या मिलेगा? रीनल आर्टरी, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस की सिचुएशन कहाँ पर होगी? पोस्टीरियरली, मतलब पोस्टीरियर सरफेस के बिल्कुल करीब होगा। तो आप उससे किडनी की पहचान कर सकते हो कि किडनी का कौन सा वाला पार्ट एंटीरियर है और कौन सा पोस्टीरियर। ठीक है ना बेटा? इन स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर जहाँ से किडनी से लगे होते हैं उसी डिप्रेस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को जहाँ से ये एंटर कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? बता सकते हो क्या? अभी मैंने बताया था हाइलम या हाइलस ऑफ द किडनी। समझ में आ गया होगा आपको? ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया बेटा, एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा किडनी बताई है ना, किडनी के सिनोनिम्स, उसके बाद किडनी की डेफिनीशन, उसके बाद उसकी सिचुएशन, ठीक है, उसके बाद उसकी लोकेशन, ये 9 मीडियन प्लेन में, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन, फिर एक्सटर्नल वो शेप, साइज, वेट, कलर, और लास्ट में हमने देखा एक्सटर्नल फीचर ऑफ द किडनी इस डायग्राम के थ्रू। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।